2020-21 में खास करके जब भारत और चीन के बीच में एक झड़प पैदा हुई और ये झड़प ज़्यादातर लद्दाख रीजन में देखी गई। इसके कई बार फ्रंट्स जो हैं ईस्टर्न एरिया में अरुणाचल के आसपास भी खोले गए। उस समय के बाद भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि किसी तरीके से हमें इन सीमाओं को सुरक्षित करना है, इस प्रकार से कि चीन एटलीस्ट इस प्रकार की गतिविधि को ना कर पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपनी सर्वश्रेष्ठ जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसकी सहायता ली और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भारत की गृह मंत्रालय के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ बैठकर एक रणनीति बनाई कि किस प्रकार से आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म गेम खेला जा सकता है जिसके तहत भारत की सीमाएं खास करके सुरक्षित हों। अब इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की सरकार ने एक नया प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आज के वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये एक ऐसा गेम चेंजर प्रोग्राम है जिसने भारत की सीमाओं को खास करके जो चीन से लेके अभी लद्दाख से होते हुए अरुणाचल तक का पार्ट है, उस एरिया में जहां पर ये एग्जीक्यूट हुई है वहां पर बहुत ही अग्रेसिव और पावरफुल रिजल्ट्स दिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत की सरकार ने जब बेसिकली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से सपोर्ट मांगा और पूछा कि आप बताइए कि सीमाओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले भारत की सरकार को जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और गृह मंत्रालय के अधिकारी प्लस इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी थे उन्होंने प्रेजेंटेशन देते हुए ये बताया कि हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। वो सोच बदलने की आवश्यकता इस कारण से है क्योंकि जो पुरानी सोच थी बॉर्डर्स को लेके, वो क्या थी? पुरानी सोच हमेशा से ये हुआ करती थी कि जो बॉर्डर्स हैं उनको निगलेक्ट किया जाए क्योंकि वहां पर बेसिकली मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है। पुरानी सोच ये भी कहती थी कि ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, खास करके जो बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, बॉर्डर विलेजेस जिनको कहते हैं, वो ज़्यादातर बैकवर्ड विलेजेस हैं, तो उनको ऊपर ज़्यादा फोकस ना किया जाए। और पूरे के पूरे देश के अंदर एक साइकी बिठा दी गई कि जितने भी ये बॉर्डर एरियाज हैं ये बेसिकली इस प्रकार के हैं कि जहाँ पर यदि कोई भी गांव अगर सीमा से बिल्कुल आसपास पाया जाए तो उसके वहाँ पर प्राउडली एक बोर्ड लगाया जाए, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। आज की डेट में भी अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक जो आज हमारे ये रील्स बनाने वाले बाइकर्स होते हैं जो गंदगी मचाने के नाम पर बेसिकली बाइकिंग करते हैं, ये लोग क्या करते हैं जब ये जाते हैं बेसिकली अपने वीडियोज़ को बनाते हुए तो ये जाकर अक्सर इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, देखिए मैं खड़ा हूँ, ये बोर्ड लगा है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये बोला सरकार को कि इस सोच को बदलिए। और जो भारत ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया, इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि इस सोच के ऊपर सबसे पहला वार किया गया। इस सोच के ऊपर वार इस प्रकार से किया गया कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले ये बोला गया कि जो भारत की सीमा के पास गांव हैं, जो बॉर्डर विलेजेस हैं, ये सबसे पहले भारत के फर्स्ट विलेजेस हैं क्योंकि भारत की शुरुआत इन विलेजेस से होती है। अगर ये नज़रिए में शिफ्ट आएगा तो उस नज़रिए में बदलाव के बाद ही आप इस प्रकार से इन सीमाओं के आसपास जो पहली बात तो जो गांव हैं उनके अंदर कुछ विकास कार्य कर पाओगे। तो भारत की सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपया सैंक्शन करके पहली बात तो इस नैरेटिव को तोड़कर कि ये भारत की सीमा के पास लास्ट विलेजेस हैं उसको चेंज करके ये फर्स्ट विलेजेस हैं वो शुरू किया। अब सबसे बड़ी बात कि इस प्रोग्राम के तहत भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर भारत की सरकार को क्या सलाह दी, जब इन्होंने कहा कि इनको आप फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कीजिए, इसके बाद ये हुआ कि इन विलेजेस को बेसिकली और प्रायोरिटाइज करने के लिए इन लोगों के अंदर एक प्रकार से सरकार की सहमति, एक प्रकार से इन जो सीमाओं के पास गांव जो हैं बसे हुए उन लोगों के अंदर भारत को लेके एक पॉजिटिव नैरेटिव जनरेट करने के लिए 2 कदम इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से रेकमेंड किए गए। सबसे पहला ये रेकमेंड किया गया कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हर एक मिनिस्टर को परसिस्टेंट कांस्टेंट बेसिस पर इन गांवों में जाकर दिन रात बिताने के लिए भेजिए क्योंकि जब ये मंत्री जाएंगे दिल्ली से तो एक ऐसा मैसेज स्प्रेड होगा इन गांवों के अंदर कि देखिए दिल्ली हमारी सुनता है, दिल्ली हमारे लिए है। मिनिस्टर्स ने जाकर वहाँ पर 1 से 2 दिन बिताए, लोगों के प्रतीक रहे, लोगों के बीच रहे, उनसे जाकर उनकी समस्याएं पूछी। दूसरी चीज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेकमेंड करी वो ये थी कि इन लोगों को जो खास करके बॉर्डर के पास, सीमा के पास गांव में रहते हैं, उनके सरपंचों को वहाँ पर उन गाँव के अंदर जो गाँव के बड़े हैं उन लोगों को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए दिल्ली में बुलाया जाए। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया कि यहाँ पर उन्होंने बेसिकली इन लोगों को बुलाया, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाया और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनाने से एक उनके अंदर नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म की एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करी।
जब ये चीज़ हुई, इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो हुई साथ पैरेलल लेवल पर, कि भारत की सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए थे उसके तहत गांव के अंदर अग्रेसिव लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर डुअल यूज़ होता है। अब सड़क अगर बन रही है तो ये सड़क का प्रयोग सिर्फ गांव के लोग नहीं, बल्कि कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्म्ड फोर्सेस के लोग ये भी कर सकते हैं। गांव के अंदर हॉस्पिटल बनाए गए, गांव के अंदर स्कूल क्रिएट किए गए, और सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ सरकार ने एक रणनीति के तहत ये बात बोली कि ये जितने भी सीमा के पास गांव हैं, इन गांव के अंदर हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे। स्किल प्रोवाइड करके इनको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस चलाने की, व्यापार चलाने की ट्रेनिंग देंगे, और ये मुहिम चलाई गई। आप इस मुहिम का अंदाज़ा एक लगाइए इस एग्जाम्पल से। एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अंजौ करके डिस्ट्रिक्ट है। इस अंजौ डिस्ट्रिक्ट में पहली बात तो एक गांव है वालोंग। इस गांव की सबसे बड़ी आप खूबी देखिए कि इस गांव के लोगों को जब इस प्रकार से स्किल ट्रेनिंग दी गई, इस गांव के लोगों को जब इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी गई, तो इन्होंने एक कैफ़े इवेंचुअली वहां पर खोला जिसका नाम रखा इन्होंने किबीथू फ्रंटियर कैफ़े, KFC केंटकी फ्राइड चिकन नहीं, किबीथू फ्रंटियर कैफ़े है। और ये कैफ़े आज की डेट में प्रमिला राय नाम का एक पर्सन चलाता है। वहाँ पर कॉफ़ी से लेके नूडल्स, मैगी, मोमोज, ये सब जो है बेसिकली बेचे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वालोंग क्योंकि भारत की सीमा जो चीन के साथ है उसके बहुत नज़दीक है, आज की डेट में इस एरिया में टूरिज़्म प्रमोट किया जा रहा है। किबीथू फ्रंटियर कैफ़े में जाकर लोग टूरिज़्म भी करते हैं, और सरकार की तरफ से ये जो किबीथू फ्रंटियर कैफ़े है इसका इंस्टाग्राम पेज बनवाकर इसकी प्रमोशन इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से, यूट्यूब पर भी की जा रही है। अब आप समझिए इसके पीछे सारा खेल क्या है। सारा खेल ये है कि यदि किसी भी तरीके से इन फ्रंटियर एरियाज़ में जो सीमा के साथ जुड़े हुए गांव हैं, अगर यहाँ पर विकास होगा, इन एरियाज़ में यदि मान लीजिए किसी प्रकार की टूरिज़्म प्रमोट होगी, तो यहाँ पर उथल पुथल बढ़ेगी, यहाँ पर जो है लोगों का आवाजाही बढ़ेगी। इस आवाजाही से पूरे के पूरे चीन के साथ जो हमारा बाउंड्री लगी हुई है, जो सीमा लगी हुई है, चीन किसी भी प्रकार से यहाँ पर टेरिटोरियल गेन्स करने में अब आगे जाकर नाकाम रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ को समझिए, आज तक क्योंकि जब तक हम इन एरियाज़ को बैकवर्ड माना करते थे, जब तक हम इन एरियाज़ को बेसिकली पिछड़ा और लास्ट विलेज कहा करते थे, तब से ये एरियाज़ इस प्रकार से हुआ करते थे कि यहाँ पर कोई टूरिज़्म एक्टिविटी नहीं होती थी, कोई नहीं जाता था। और सबसे बड़ी बात, लोग इन गाँव को छोड़ कर जो है वापस आ जाते थे, और वापस आकर बेसिकली अलग अलग शहरों में जाकर बस जाते थे। गाँव खाली सुनसान पड़े होते थे। इन खाली सुनसान गांवों के अंदर जो चीन है वो इन गतिविधियों को अंजाम देता था कि वो टेरिटोरियल गेम्स खेलता था और सलामी स्लाइसिंग करता था। आज की डेट में जब ये चीन देख रहा है कि उसके आसपास की जो सीमा है वहाँ पर बेसिकली बहुत अग्रेसिव लेवल पर टूरिज्म चल रहा है, कैफेज खुले हुए हैं, इस प्रकार से आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कल को चीन किसी भी प्रकार का टेरिटोरियल गेन नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा उद्देश्य था जो इंटेलिजेंस एजेंसीज करवाना चाहती थी सरकार के थ्रू। तो इस वीडियो के थ्रू अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर मिल जाएं और भारत की सरकार इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर विश्वास रखे तो आने वाले समय में भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाया जा सकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी यहाँ पर हुआ, आने वाले समय में ये रेप्लिकेट करके मॉडल बाकी सीमाओं के साथ भी लगाया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक बड़ा नया इंसाइट मिला होगा और इससे आपकी जानकारी खास करके भारत के सीमाओं के पास जो गांव हैं उनकी बड़ी होगी। धन्यवाद।